हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री कंपटीशन। सो गाइज, हम सीखते हैं अपने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की अप्रोच करना। जो हमारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन होते हैं हम उनको कैसे अप्रोच करते हैं और हम अपने जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनको कैसे यहाँ पर लगाते हैं, और उसके बाद जो हमारी स्टेटमेंट दी हुई होती है उसको हम कैसे रिप्लेस करके बिल्कुल अपना आंसर सही लाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम CSIR नेट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हम यहाँ पर लाए हैं और उसमें हमारे क्वेश्चन रहते हैं GOC के क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, देखो आओ आप अपनी नोटबुक निकालो और पेन निकालो, मेरे साथ साथ इसको मेरे से पहले करके दिखाओ। ठीक है, देखो, कंसिडर द स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग स्ट्रक्चर एक्स एंड वाई। ठीक है, इसमें आपसे कहा गया है कि जो स्ट्रक्चर है आपकी एक्स वाई, इसके स्टेटमेंट बताओ आपके कौन से सही है। ठीक है, तो देखो ये आपकी स्ट्रक्चर है दोनों, ये आपके 4 स्टेटमेंट है। करो, तो यहाँ पर है एक्स एंड वाई आर रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो कुछ रेजोनेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए पहले। तो आपको बताऊं कि रेजोनेंस में सिग्मा बॉन्ड एंड इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आपके रेजोनेंस शो करते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आओ आप अपना, अब देखो क्या यहाँ पर कोई सिग्मा बॉन्ड या इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस शो कर रहा है। देखो इस आपके एक्स से वाई बनने में। ठीक है, तो इसे ओपन कर लो आप। जब आप इसे ओपन करते हो, देखो ओपन करने के बाद कुछ ऐसे बन के आएगा। ठीक है, अब बताओ आपकी रेजोनेंस कैसे होती है, जब आपकी अल्टरनेट सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड आपके प्रेजेंट हो। ऐसे पाई और कोई भी आपका ऐसे आ जाए, फिर आपका पाई, ऐसे क्या होगी आपके यहाँ पर रेजोनेंस शो होगा। इसके बाद कैसे होता है आपका रेजोनेंस, ऐसे। जिस बच्चे को ना भी पता हो ना, तो हम उम्मीद करते हैं कि उस बच्चे को भी पता चल जाएगा। देखो इलेक्ट्रॉन है आपका, यहाँ पर जो है ये ऐसे मूवमेंट करेगा, ऐसे गया तो यहाँ से पाई बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसकी स्ट्रक्चर क्या आएगी आपके पास, बताओ आएगी कि नहीं आएगी, यही आएगी ना। तो ऐसे ही क्या होगा कि आपको देखना है क्या यहाँ पर रेजोनेंस है। देखो ध्यान से देखो, देखो यहाँ पर कोई है क्या, बिल्कुल भी नहीं, मुझे को तो नहीं दिखा। क्या आपको दिखा है, देखो पीएच आपका कैसे बनेगा, इसे ओपन कर दो, ये आपकी बेंजीन है। अब भी क्या हुआ, क्या अल्टरनेट पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, बिल्कुल नहीं, तो रेजोनेंस तो नहीं है। ठीक है, ये वाला तो आप यहाँ से इसको कट कर दो। ठीक है, अब नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट क्या कहता है, एक्स एंड वाई आर टोटोमर्स। अब आपको क्या होना चाहिए कि टोटोमर्स के बारे में कुछ थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। तो उसकी नॉलेज के लिए हम आपको बताते हैं, आप अपनी नोटबुक में इसको मेंशन कर लेना कि टोटोमर्स के लिए क्या होता है, आपका एटम या फिर ग्रुप क्या करता है, यहाँ पर आपका रेजोनेंस शो करता है। ठीक है, कैसे शो करेगा, देखो अब यहीं पर आ जाओ आप। सपोज करो आपने इसको 1 नंबर दिया, 1 2 3 दिया, तो अब क्या हुआ कि ये जो आपका यहाँ पर क्या था, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन उठकर आपका यहाँ पर आ चुका है। ठीक, और ये पाई बॉन्ड आपका किधर जाएगा, इस साइड आपका आ गया। अब आप थोड़ा सा फोकस करो, जब ये हाइड्रोजन आपका नाइट्रोजन के पास आ जाएगा और ये जो बीच वाला आपका जो पाई बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में से आपका एक पाई बॉन्ड है, तो ये कहाँ आएगा, आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो बताओ पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई या नहीं हुई। देखो यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और उसके साथ जुड़ा हुआ आपका हाइड्रोजन एटम। तो बताओ क्या यहाँ पर आपका टोटोमर्स है, तो बिल्कुल है या नहीं है। तो आपका बी तो यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद नेक्स्ट आओ, एक्स इज अ मोर बेसिक देन वाई। तो बेसिसिटी के लिए आपको एक और कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, आपने कभी पढ़ा हो आपका sp sp2 sp3। तो जिसमें जितना ज़्यादा मैक्सिमम आपका पी करेक्टर होगा उसके अंदर क्या होगी, बेसिसिटी उतनी ही मैक्सिमम प्रेजेंट होगी। ओके, तो आपको सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, जो आपका फर्स्ट मॉलिक्यूल है एंड आपका जो सेकंड मॉलिक्यूल है उसमें क्या करना है, आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम क्या करते हैं, बोलो। हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम करते हैं कि हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हमारा सिग्मा बॉन्ड जो होने चाहिए उनको हम वहां पर काउंट करते हैं। तो देखो काउंट करो आप, इसको मैं रफ कर दूं, देखो करो भाई, आओ।
तो हमको इसका इस नाइट्रोजन का क्या निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, क्योंकि हमें बेसिसिटी किसके बेस पर देखते हैं, जो हमें डोनर एटम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर डोनर एटम कौन है, हमारा नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का निकालो, लोन पेयर प्लस क्या, सिग्मा बॉन्ड। जो यहाँ पर आपका ट्रिपल बॉन्ड है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है एंड कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ आपके क्या सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, तो आप क्या बताओगे। तो देखो जो आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, इसके अंदर 2 पाई बॉन्ड हो गया आपके, और एक क्या होगा आपका सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर क्या है, 1 लोन पेयर प्लस 1 सिग्मा बॉन्ड, तो इक्वल करके क्या आ जाएगा आपका 2 बॉन्ड, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है। जब ये 2 हो गए तो एक को क्या मानो आप S और एक को क्या मानो आप P, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या है आपके पास sp। 50% कैरेक्टर आपका किसका होगा, S का, और 50% कैरेक्टर किसका होगा, इसमें आपका P का होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आओ, ये जो आपका पाई बॉन्ड है, इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है आपके, और कितने नंबर ऑफ आपके पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो जो पाई बॉन्ड होता है ना, उसके अंदर आपके एक पाई बॉन्ड होगा और एक आपका क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तब अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसका हाइब्रिडेशन निकालो, तो निकालो, तो आप सब बच्चों ने निकाल दिया हो क्या, सिग्मा सिग्मा एंड एक क्या आपका लोन पेयर, तो 3 आ जाएगी आपके बॉन्ड। 3 बॉन्ड पर क्या बोल दोगे आप इसको, sp2। एक आपका सपोज करो S का होगा बॉन्ड, 2 आपके किसके हो गए, P के बॉन्ड हो गए, तो कितने हो गए, sp2। अब मैंने आपको बताया था कि डोनर एबिलिटी किसकी होगी, तो लिख लो अगर नहीं आपको पता है, तो sp3 की जो होगी डोनर एबिलिटी सबसे ज्यादा, फिर sp2, फिर आपका आ जाता है sp, आता है ना। और इसके कारण या अगर आपसे बेसिसिटी पूछी जाए, तो जो आपकी डोनर एबिलिटी होती है वो क्या होती है, आपकी बेसिसिटी शो करता है, जिसकी भी आपकी जितनी ज्यादा क्या होगी डोनर एबिलिटी होगी, उसकी क्या होगी इतनी ज्यादा बेसिसिटी होगी। तो यहाँ पर आपका क्या है sp2, और यहाँ पर क्या है आपका sp, ठीक है। अब बताओ sp2 ज्यादा बेसिक होगा या आपका sp, तो आप बोलोगे मैम sp2 होगा। तो देखो अब ऑप्शन में देखो, x इज अ मोर बेसिक देन y, ये तो आपका गलत हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पर आओ, y इज अ मोर बेसिक देन x, बिल्कुल सही है, y जो है आपका मोर बेसिक है, क्योंकि उसके अंदर डोनर एबिलिटी जो है वो ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट सीखा होगा, तो आपको पसंद भी आया होगा, तो आप इसको यहाँ से उतारो, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं अपना, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लाए हैं, ये आपका आया हुआ है नेट दिसंबर 2016 में, ठीक है। तो यहाँ से आपसे पूछा गया है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। सबसे पहले क्या आपको पता होना चाहिए कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या चीज़ है। तो ये है आपका कि किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी आवश्यक एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, यानी कि मैक्सिमम एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, उसको हम बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। फॉर द इंडिकेट कार्बन हाइड्रोजन, आपको किसके बारे में बताना उन्हें, आपको यहाँ पर कार्बन एंड हाइड्रोजन के बारे में, ठीक है। बॉन्ड इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये आपको 3 कंपाउंड्स दिए हुए हैं, A, B एंड C, ठीक है। तो अब आप देखो कि आपको ये करने कैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपका कार्बन है, और उस कार्बन से जुड़ा हुआ आपका हाइड्रोजन है, और यहाँ पर भी कार्बन है और कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन आपका प्रेजेंट है। तो थोड़ा सा माइंड लगाओ, आप कैसे कर सकते हो, बोलो। तो देखो यहाँ पर आपको कौन सा लॉजिक वर्क करेगा, यहाँ पर अगर आपको पता हो जो आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, आपकी लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो लिखो आप ऐसे, बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड लेंथ होगा, ठीक है। अब आप बता सकते हो, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का मीनिंग है कि किसके पास कितनी ज़्यादा मोटाई होगी, और लेंथ का मीनिंग है कि कितनी ज़्यादा लंबाई होगी। अगर आपसे पूछा जाए आपका सिग्मा बॉन्ड जो है वो आपका ज़्यादा
लेंथ का है या फिर आपका पाई बॉन्ड या फिर आपका ट्रिपल बॉन्ड। तो बॉन्ड लेंथ लिखो आप किसकी ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ ऑर्डर। ये छोटी छोटी सी बातें हैं लेकिन काफी मोटी मोटी बातें हैं, ये आपको क्या याद होनी चाहिए। देखो तो सिग्मा बॉन्ड जो होगा सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ रखेगा, फिर पाई बॉन्ड और फिर आपका ट्रिपल बॉन्ड। सबसे कम कौन होगा, आपका ट्रिपल बॉन्ड। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। देखो आप इसको भी, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर, ट्रिपल बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड एंड फिर आपका आ जाएगा सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ये आपकी बातें याद होनी चाहिए। ठीक, अब आओ आप अपने क्वेश्चन पर। अब देखो यहाँ पर क्या आपका पाई बॉन्ड है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको पाई बॉन्ड तोड़ने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी या ट्रिपल बॉन्ड, बोलो। तो जो पाई बॉन्ड होगा उसको तोड़ने में तो कम एनर्जी देनी पड़ेगी, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड को तो तोड़ने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी आपकी। जैसे आपने देखा होगा एक स्टिक है, अगर हम उसको ब्रेक करें तो उसको कम एनर्जी देनी होगी, लेकिन जब आप टू करोगे तो और ज्यादा एनर्जी देनी होगी। लेकिन जब आप सॉरी बच्चों, लाइट जा चुकी थी, अब दोबारा से आई है तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम कहाँ पर थे, हम यहाँ पर थे कि जब आपको 3 बॉन्ड एक साथ ब्रेक करने होंगे तो आपको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, इसी तरह यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका, तो आप यहाँ पर क्या करो, अपना हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो। ठीक है, तो देखो ये इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हम निकालते हैं। तो देखो सिग्मा सिग्मा सिग्मा, तो कितने सिग्मा आपके, 3 सिग्मा। और पाई बॉन्ड को तो हम यहाँ पर मेंशन करते ही नहीं है, तो 3 सिग्मा का क्या आ जाएगा आपका sp2। और यहाँ पर देखो आपका कितने सिग्मा है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका sp3। और यहाँ पर आओ, यहाँ पर कार्बन के साथ एक सिग्मा और एक इधर सिग्मा सिग्मा, आपका आ जाएगा sp ओनली sp। ठीक है, अब देखो आपका कौन सा ऐसा बॉन्ड होगा जो सबसे ज्यादा एनर्जी लेना चाहेगा। ठीक है, जो ये ट्रिपल बॉन्ड होगा ना, जब हम इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन को ब्रेक करेंगे तो ये इसे अच्छे से अपने पास पकड़ के रखेगा, क्योंकि क्या है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो अच्छे से अपने पास जो आपका बॉन्ड होगा उसको पकड़ के रखता है। ठीक है, तो ये अच्छे से अपने पास जब बॉन्ड को पकड़ के रखेगा तो यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन बहुत ही ज़्यादा डिसोसिएशन एनर्जी के बाद यहाँ से ब्रेक होगा। ठीक है, तो sp का होगा आपका सबसे ज़्यादा एनर्जी, फिर आपके sp2 वाले की, फिर आपकी आ जाएगी sp3 वाले की। ठीक है, क्योंकि जो है आपकी यहाँ पर क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है सबसे ज़्यादा है, फिर उससे कम यहाँ पर है, और फिर उससे कम क्या है आपकी यहाँ पर है। ओके, तो इसके बेस पर आप लगाओ, सबसे ज़्यादा किसकी आई, हमारी सी की। तो सी की ए में है और डी में है। इस बेस पर आप अपना सी और बी ऑप्शन जो है उसको खत्म कर दो। ठीक है, अब आओ इसके बाद किसकी थी, हमारी ए और बी में से आपकी ए की जो थी वो कुछ ज़्यादा थी डिसोसिएशन एनर्जी इन कंपैरिजन आपकी बी। तो ए सी के बाद आएगा आपका ए, तो आपका यहाँ पर जो है डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको उतारो, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट सीखते हैं। और चलो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने स्क्रीन पे आ चुके हैं, आप करो। तो इसमें आपसे पूछा गया है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इंटरेक्शन इन्वॉल्विंग इन द फर्स्ट ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन इज। इसमें आपसे पूछा गया है जो आपका फर्स्ट स्टेप रह चुका है वो आपका कहाँ से कहाँ तक हुआ है रिएक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, और पहले आप ऑप्शन देखो, पहले ऑप्शन में आपका क्या है, पाई कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है आपका कहाँ पर गया है, नॉन बॉन्डिंग ऑफ Br। ठीक है, सेकेंड आपसे कहा गया है नॉन बॉन्डिंग Br से आपके इलेक्ट्रॉन गया है सिग्मा कार्बन, सिग्मा बॉन्ड कार्बन में। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या Br के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो आप बोलोगे मैम यस, तो हम भी बोलते हैं हाँ जी है, हम डर गए। ठीक है, यहाँ पर भी है, तो क्या आपका बी ऑप्शन सही है, बोलो यस मत बोलना, सही नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आपके प्रेजेंट है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है आपका
और यहाँ पर आपका क्या है कि जो आपके पाई बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ जाएंगे, ऐसे, और ये बॉन्ड आपका यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा, यानी कि Br के सिग्मा इलेक्ट्रॉन में। तो आपका एक ऑप्शन यहाँ पर आएगा, मैम जब यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो आप कैसे कह सकते हो कि यहाँ पर लोन पेयर ना दे के पाई बॉन्ड देंगे। देखो तो यहाँ पर आपका 2p थोड़ा ही है, अगर आपका 2p ओवरलैपिंग हो रही हो तो क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपका 2p और उसके बाद क्या आपका यहाँ पर FClBr, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा आपका 4p आ जाएगा, FClBr, बिल्कुल सही 4p। तो 4p आने के कारण क्या होगा कि इसका जो आपका स्पेस होगा ना वो काफी बड़ा हो जाएगा ऑर्बिटल का, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करेगा, ठीक है। तो आ जाओ, तो यहाँ पर देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर गए, आपके Br के नॉन आपके सिग्मा, यानी कि जो आपका नॉन बॉन्डिंग सिग्मा था उसमें आपके पहुंच चुके हैं। तो देखो आपका इसमें से कौन सा ऑप्शन बन रहा है ऐसा, तो यहाँ पर जो आपका ए ऑप्शन रहता है यही आपका जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या हुआ, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कहाँ पर गए, Br के सिग्मा में आपके पहुंच चुके हैं, ना कि आपके नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा कार्बन कार्बन में। इसके बाद देखो आप पाई डबल बॉन्ड कार्बन सिग्मा Br में तो नहीं गए, लेकिन सिग्मा स्टार में जरूर गए आपके नॉन बॉन्डिंग पाई कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो करो नेक्स्ट चलते हैं, तो इसके बाद आपका ये कंपाउंड बन जाएगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कब आया था मैं आपको बताती हूँ, ये आया था आपका जून 2016 में नेट में, ठीक है। तो आपको देखना है ये क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। इन एलिन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एंड टर्मिनल कार्बन रिस्पेक्टिवली अप, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, एलिन का फॉर्मूला आपके पास आना चाहिए कि कैसे बनता है, ओके। उसके बाद आपको दो बार से रिपीटेशन करना चाहिए क्वेश्चन के कि इन्होंने पूछा क्या है। इन्होंने आपसे क्या पूछा, देखो इन्होंने आपसे पूछा पहले सेंट्रल, फिर आपसे पूछा टर्मिनल, यानी कि जो आपका सेंटर में आपका जो भी एटम होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ, उसके बाद जो आपका टर्मिनल में होगा एटम उसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ, ठीक है। तो देखो एलिन मॉलिक्यूल्स जो है उसका आपका स्ट्रक्चर कैसे होगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर आपके क्या हाइड्रोजन भी प्रेजेंट हो सकते हैं और अदर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आपके यहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या आपके पास ये जो है इसमें आपको क्या पूछा गया, पहले सेंटर वाले का पूछा गया फिर आपके टर्मिनल वाले का पूछा गया। आपसे रिक्वेस्ट है आप जब भी अपने एग्जाम में जाओ तो क्वेश्चन को आपको बिल्कुल आराम से अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद ही आपको अपने ऑप्शन पे जाना है कि ऑप्शन में आपका कौन सा सही। बहुत सी बार ऐसे हो जाता है कि आपने अपना बिल्कुल आंसर स्टिक दे दिया लेकिन आप कहाँ भूल कर गए कि ऑप्शन में आपसे पूछा जो गया था आपको वो भी पता था, लेकिन आप वहाँ पर क्या भूल गए कि पूछा क्या गया है, पहले आपसे सेंटर का पूछा गया है ना कि आपसे टर्मिनल का। इस चीज़ को आपको ध्यान से पढ़ना है। तो देखो अगर मैं यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन निकालूँ तो सेंटर का कार्बन आपका ये होगा एलिन का, ठीक है। तो इसका देखो सिग्मा बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि पाई बॉन्ड को तो हम हाइब्रिडाइजेशन में गिवन नहीं करते, इस चीज़ को मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा sp, और इसके बाद यहाँ पर देखो सिग्मा सिग्मा और 3 सिग्मा होने के कारण टर्मिनल वालों का क्या आ जाएगा sp2, और इसका भी क्या हो जाएगा आपका sp2, क्योंकि यहाँ पर क्या है 3 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, ओके। अगर आपने ये भी निकाल देना, लिखो टर्मिनल और ये आपका आ गया सेंट्रल। उसके बाद पता क्या होता है, आप सिर्फ इतना भूल जाते हो कि पहले टर्मिनल पूछा गया है पहले आपका सेंट्रल पूछा गया है। तो देखो आपका यहाँ पर क्या सही नहीं है क्योंकि टर्मिनल है और ये आपका सेंटर है, और इसके बाद आओ ये तो आपका बिल्कुल गलत है, sp2 दे दिया, और ये sp और sp3 भी आपका बिल्कुल गलत है, ठीक है। अब आप यहाँ पर आओ, यहाँ पर देखो sp और sp2 है,
तो बिल्कुल भी जल्दबाजी ना किए हुए आप एक बार क्या करोगे, क्वेश्चन को रिपीटेशन करोगे और उसके बाद देखोगे कि पहले सेंट्रल का पूछा गया है, टर्मिनल का पूछा गया है। बहुत सी बार ऐसा होता है कि बच्चों के पास सब कुछ आता है, आने के बावजूद भी क्या करते हैं कि थोड़ी सी भूल कर देते हैं जल्दबाजी में और वे सोचते हैं कि हो गया और नेक्स्ट पर चलो। ठीक है, तो आप रुको, रुकने के बाद देखो कि हमसे पूछा क्या गया है। ठीक है, तो यहाँ पर बताओ आपका बी और सी में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो सेंट्रल का क्या आपका एसपी और टर्मिनल का क्या आपका sp2। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो उतारो, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये आपका, व्हाट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द बेसिस। नेट दिसंबर 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये आपसे क्या पूछना चाह रहा है, सिर्फ आपसे बेसिसिटी पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो आपका मैं आपको बता दूं, जो एटम्स जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी बेसिसिटी जो होगी वो उतनी ही कम होगी। ऐसे लिख लो आप, बेसिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये जो आपकी छोटी छोटी बातें हैं ना, इसको आपको याद रखना है। जो बेसिसिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो एटम जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी बेसिसिटी जो होगी उतनी ही कम होगी। ठीक है, तो आओ उसके बाद एक और चीज़ लिखो आप, एसिडिटी प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। जो एटम जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी बेसिसिटी जो होती है उतनी ही ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आओ अपने ऑप्शन पर। तो ये हमें दिए गए हैं 4 मॉलिक्यूल। ठीक है, एक आपके पास OH है, एक NH2 है, एक आपका कार्बन माइनस और CH2 माइनस है। तो सबसे पहले आप जाओ अपने पीरियोडिक टेबल में। जब आप अपने पीरियोडिक टेबल में जाते हो तो कार्बन कहाँ पर आता है, ऐसे, फिर नाइट्रोजन और फिर उसके बाद ऑक्सीजन। जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो लेफ्ट टू राइट जाने के बाद क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है एटम की वो इंक्रीज करती है। अगर वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी तो बताओ बेसिसिटी क्या करेगी, ऑब्वियसली बात है कि डिक्रीज करेगी, राइट ना। तो यहाँ पर क्या करेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी। तो चलो इस बेस पर हम कह सकते हैं कि बेसिसिटी OH एंड NH2 में आपकी NH2 की ज़्यादा है और OH की जो है आपकी वो कम है। तो एलिमिनेट करो ऑप्शन। तो इस बेस पर हमारा जो सी ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो चुका है। अब ये 3 ऑप्शन हमारे पास बाकी है, एलिमिनेट करना भी आपके पास आने चाहिए ऑप्शन। ठीक है, ठीक है। अब इनमें से हमें देखना है किसकी ज़्यादा है। तो इसके बेस पर हम कह सकते हैं जो पीरियोडिक टेबल है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है और नाइट्रोजन जो है वो पीछे है कार्बन से। तो चलो इस बेस पर कह दो कि कार्बन की तो ज़्यादा होगी बेसिसिटी इन कंपेरिजन नाइट्रोजन। तो आओ किसको एलिमिनेट कर सकते हो आप, यहाँ पर आप एलिमिनेट कर सकते हो डी को, कर सकते हो ना, बिल्कुल कर सकते हो। अब आप यहाँ पर इन दो में फंस जाओगे। कैसे फंस जाओगे, अगर आपके पास क्या नहीं आएगा, हाइब्रिडाइजेशन निकालना नहीं आएगा। ठीक है ना, अगर आप यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो इसका आएगा sp, अगर इसका निकालोगे तो क्या आएगा sp, बोलो, देखो sp3 आएगा, आएगा ना। क्योंकि यहाँ पर देखो, ओपन करो, ओपन किया ना आपने, तो देखो कार्बन से आपके 3 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है और एक क्या आपके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो 4 सिग्मा, यानी कि सपोज करो कि आपके 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर, सपोज मान लो आप, तो क्या हुआ आपके 4 हुए यहाँ पर प्रेजेंट। तो जब आपके 4 आपके ही बॉन्ड प्रेजेंट हो गए तो क्या हो जाएगा वहाँ पर हाइब्रिडेशन sp3 हो जाएगा। तो sp3 हो जाने के कारण क्या होगा, इसकी डोनरेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि इसकी क्या हो जाएगी, बेसिसिटी भी आपकी ज़्यादा हो जाएगी। तो देखो, तो यहाँ पर कौन सा गलत हो गया, आपका बी गलत हो गया। अब यहाँ पर बचा आपका ए जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट है। देखो CH3 CH2 माइनस NH2 माइनस S कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन माइनस OH माइनस। ठीक है, ऐसे ही आपको क्या करना है, क्वेश्चन को एलिमिनेट करना है और जो भी आपके पास कॉन्सेप्ट है उनको आपको पूरा 100% लगा देना है। ठीक है, उतारो, नेक्स्ट चलते हैं।
चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमसे क्या कहना चाहता है, ठीक है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इसमें क्या है कि आपके जो ऑप्शन है ना, इसमें आपको बेसिसिटी सीखनी है। तो अब तक तो आप बेसिसिटी निकालनी आ ही चुकी होगी आपके पास। ये आपका आया था नेट जून 2011 में क्वेश्चन, ठीक है। तो आप देखो किसकी बेसिसिटी जो है आपकी वो कितनी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो आओ, अब आपके पास रेजोनेंस आता होगा। अब क्या हो गया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि रेजोनेंस में जाएंगे और पाई बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा और इसके पास क्या आएगा, ऐसे आएगा CH3 कार्बन NH2, ये लोन पेयर ऑफ माइनस चार्ज प्रेजेंट आ जाएगा और पाई बॉन्ड NH2 ऐसे प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर डोनर करने के लिए आपके ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है ना, मानते हो ना इतना तो, ठीक है। अब ये CH3 CH2 जो है यहाँ पर कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट। तो जब ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है तो क्या कर रहा है, इसकी डोनर एबिलिटी यानी कि आपकी बेसिसिटी को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो देखो, ठीक है, इन्होंने इंक्रीज किया और ऐसे आई आपकी प्लस आई। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक प्लस आई इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप है आपके पास और यहाँ पर देखो नेक्स्ट में आपके दो प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है। देखो CH3 एक ही है आपका और ऐसे ही आपका CH3 यहाँ पर आपका लग जाएगा। तो प्लस आई यहाँ पर 2 आ गए। इसके बाद नेक्स्ट आओ, अब देखो कि आपका जो, अगर आपका कोई डोनर एटम, ठीक है, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता है यानी कि अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, कॉन्जुगेशन में देता है डिलोकेलाइजेशन में, तो ऐसे आ जाएगा ये इलेक्ट्रॉन और ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ नाइट्रोजन की बेसिसिटी आपकी इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं डोनेट करने के लिए। अब यहाँ पर आपके पास ये 4 कॉन्सेप्ट है, ठीक। अब उनसे आप बताओ कि किसकी बेसिसिटी आपकी यहाँ पर ज़्यादा होगी। तो देखो यहाँ पर ओनली एक प्लस आई, यहाँ पर आपके 2 प्लस आई और यहाँ पर आपके कुछ भी नहीं, यहाँ पर तो आपकी इलेक्ट्रॉन ही जा चुकी है कॉन्जुगेशन में। तो इसके बेस पर आपका जो इन डी है ना, डी क्या हो जाएगा, सबसे पीछे हो जाएगा। और यहाँ पर आओ, यहाँ पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपको इलेक्ट्रॉन दे रहे थे और उसके साथ साथ जो माइनस आया था आपके पास वो भी इलेक्ट्रॉन दे रहा था। तो यहाँ पर देखो कि सबसे ज़्यादा बेसिसिटी तो आपकी फर्स्ट वाला शो करेगा, तो ए आ जाएगा आपका सबसे आगे। अब देखो कि प्लस आई ज़्यादा देगा या 2 प्लस आई, तो 2 प्लस आई जो होगे ज़्यादा देंगे तो सी आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, बी आ जाएगा ना। देखो ऑप्शन कौन सा होगा आपका, ACBD, आपका जो बी ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। उतारो, नेक्स्ट चलते हैं फिर। देखो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये हमें क्या कहना चाहते हैं। तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करना होगा, आपको पहले ऑप्शन पढ़ने होंगे, ऑप्शन के बाद आपको इनमें रिलेशन क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो देखो, द करेक्ट स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप बिटवीन, तो हमें इनके बीच क्या देखना है, रिलेशनशिप देखना है। तो हमें क्या करना है कि ऑप्शन देखने हैं अपने कौन कौन से हमें यहाँ पर दिए हुए हैं। तो X एंड Y आर रेजोनेंस स्ट्रक्चर एंड Z इज टोटोमर, सेकंड है। तो चलो हम देखते हैं क्या X और Y हमारा रेजोनेंस है। तो सबसे पहले हम अपना पहला ही पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो आओ, तो रेजोनेंस के बारे में पता होगा आपका, या तो इलेक्ट्रॉन आपका रेजोनेंस करता है, आपका सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस करता है, ठीक है। तो देखो जो यहाँ पर आपके जो माइनस चार्ज प्रेजेंट है वो क्या करेगा, ऐसे जाएगा रेजोनेंस में, और ये जो आपका पाई बॉन्ड का सिग्मा बॉन्ड है वो आपका क्या होगा, ऐसे ब्रेक हो जाएगा। जब ये आपका माइनस चार्ज ऐसे आया और सिग्मा बॉन्ड जो है आपका पाई बॉन्ड का ऐसे ब्रेक हुआ, तो बताओ क्या ये स्ट्रक्चर बनेगी या नहीं बनेगी, ड्रॉ करो नोटबुक में। तो बनेगी ना, बोलो बनेगी, तो यस लिखो बिल्कुल। तो देखो एक्स और वाई इस बेस पर आपका जो रिलेशन आया यहाँ पर एक्स वाई का, तो ये हो गए रेजोनेंस, हो जाएगा कंफर्म ना। अब चलो, अब आपको देखना है कि एक्स वाई आर रेजोनेंस स्ट्रक्चर एंड जेड इज टोटोमर्स, टोटोमर्स, ओ नो, ए टोटोमर्स है आपका, वो यहाँ पर आपका ए प्रेजेंट है, ठीक है।
अब देखो एक्स वाई तो आपके रेजोनेंस है, क्या आपका जेड टोटोमर्स है। तो टोटोमर्स के लिए हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पर आपका कोई एटम्स या ग्रुप क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर से क्या हुआ, यहाँ हाइड्रोजन नहीं आना चाहिए आपका, अब हुआ ऐसे ही बिल्कुल, सॉरी लिखने में मिस्टेक हो चुकी थी। तो देखो कार्बन और आपका R2 यहाँ पर है, और ये क्या हुआ, ऐसे हुआ है। नंबरिंग करो, सपोज आपने इसको 1 दिया, इसको 2 दिया और इसको आपने 3 दिया। जो आपका 3 नंबर का हाइड्रोजन था वो किसने लिया, माइनस चार्ज ने। ठीक है, ले लिया अपने पास। अब यहाँ पर क्या हुआ, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो चुकी है, क्या यही बनेगा आपका, बोलो टोटोमर्स में क्या यही बनेगा ना आपका, बनेगा ना। तो इस बेस पर देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन OH आपका यहाँ पर ऐसे आ चुका है, या फिर ऐसे यहाँ से ब्रेक हुआ और यहाँ पर आपका ऐसा है, क्योंकि आपका जो है 1 यहाँ पर भी आ सकता है, आ सकता है ना। तो इस बेस पर आप क्या कह सकते हो, रेजोनेंस है टोटोमर है, तो यहाँ पर आपका जो है, आपका जो जेड है ये एक्स वाई का क्या है, टोटोमर यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा है, शो कर रहा है। तो देखो इस बेस पर आपका जो है ए बिल्कुल सही बैठ चुका है। अब फिर भी हम सेकंड पे चलते हैं। सेकंड क्या कहता है, मैं एक्स एंड वाई आर टोटोमर्स, बताओ क्या एक्स और वाई आपस में टोटोमर शो कर रहा है, बिल्कुल नहीं, रेजोनेंस शो कर रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। एक्स वाई एंड जेड आर रेजोनेंस, क्या तीनों के तीनों आपके रेजोनेंस शो कर रहे हैं, आपके एक्स और वाई तो कर रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहा है, टोटोमर शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर 1,3 रेजोनेंस हो रहा है। ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन को ले लेगा और यहाँ पर क्या होगा, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, ये भी गलत। एक्स वाई जेड आर ऑल टोटोमर्स, बिल्कुल गलत, ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऐसे आप कर लोगे ना। तो चलो नेक्स्ट चलते हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपना न्यू कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका, द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज फॉर्म। ठीक है, आपको सिर्फ इतना करना है इसमें कि आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो है आपका कहाँ से कहाँ तक हुआ। ठीक है, नॉन बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर आपका पाई बॉन्ड, फिर आपका सिग्मा बॉन्ड। अगर आपके पास नॉन बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तब पाई बॉन्ड देंगे, अगर आपके पास पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है तब सिग्मा बॉन्ड देंगे। तो आओ अब देखो यहाँ पर क्या आपके नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इनकी एनर्जी जो है, आपके नॉन बॉन्डिंग की एनर्जी जो है ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर क्या आपके सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। अब बताओ आप ही खुद ही, कौन पहले इलेक्ट्रॉन देगा, सिग्मा या फिर आपके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। इसके बाद आपको पता होना चाहिए, क्या यहाँ पर बोरॉन जो है इसकी वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है क्या आपके कंप्लीट है, बिल्कुल नहीं। देखो यहाँ पर क्या है, एमपीटी या फिर इसको बोलते हैं वैकेंट पी ऑर्बिटल। ये क्या करेगा कि आपके जो नाइट्रोजन के नॉन बॉन्डिंग या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो उनको आसानी से ले लेगा ऐसे। ठीक है, तो अब बताओ कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन के वो आपके कहाँ गए, नॉन बॉन्डिंग नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन आपके एमपीटी ऑर्बिटल्स में गए। तो देखो ऑप्शन नंबर ए ही जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है ना। आपको हमेशा याद रखना है। इसके बाद आपको इसके इलेक्ट्रॉन अब इसके साथ गए और नाइट्रोजन के पास क्या, यहाँ पर आपके 4 बॉन्ड आ गए, तो 4 बॉन्ड आने के कारण क्या हुआ, प्लस चार्ज आ जाएगा, और उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया तो उसके पास क्या हो जाएगा, आपका माइनस चार्ज आ जाएगा। तो ये कंपाउंड आपका ऐसे बना होगा। ठीक है, चलो उतारो, नेक्स्ट चलते हैं। चलो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये हमें क्या कहता है। ठीक है, तो इसने हमसे पूछा है द सेकेंड स्टेप ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्विंग विच फ्रंट आपके फ्रंटर ऑर्बिटल्स। ठीक है, इसमें आपसे फर्स्ट स्टेप नहीं पूछा गया है कि बेस डालने के बाद डायरेक्ट क्या हुआ, इसमें पूछा गया है सेकेंड स्टेप, यानी कि जब आपने बेस का वर्क करा दिया, तो बेस का वर्क कराने के बाद आपका जो फ्रंटर ऑर्बिटल्स है उसने क्या रिएक्शन की। ठीक है, तो चलो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेस का वर्क क्या होता है। लिखो आप अपनी नोटबुक में, रिमूव द एसिडिक हाइड्रोजन। जो आपके बेस होते हैं ना, मैक्सिमम क्या वर्क करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, रिमूव द एसिडिक हाइड्रोजन।
जो मैक्सिमम जो आपके बल्कि बेस होते हैं उनका तो यही वर्क होगा। ठीक है, तो ये बेस आया, बेस ने इस मॉलिक्यूल में अपनी रिएक्शन दिखाई। तो जब इसने इसमें अपनी रिएक्शन दिखाई तो आपको क्या करना है, इसका सबसे आपका जो होगा एसिडिक हाइड्रोजन है वो निकालना होगा। अब आप कहोगे कि मैम एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होगा हमारा, कैसे पता लगाए कि हमारा एसिडिक हाइड्रोजन क्या है। तो आपको क्या याद रखना है, जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स जिस हाइड्रोजन के पास जितने पास होगा वो हाइड्रोजन क्या होगा आपका, उतना ही क्या होगा, मोर एसिडिक हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो आओ, यहाँ डायरेक्ट सल्फर से जुड़ा हाइड्रोजन है आपका, और यहाँ कार्बन है और कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन है। ठीक, और यहाँ पर भी कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन प्रेजेंट जरूर है आपका, लेकिन देखो ध्यान से, यहाँ कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन है और यहाँ डायरेक्ट आपका सल्फर से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है। तो आपका कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन मोर एसिडिक हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन आपके सल्फर से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन जो होगा मोर एसिडिक होगा। तो बताओ, तो सल्फर जो है आपका पीरियोडिक टेबल में क्या है, इस साइड आएगा ऑक्सीजन फैमिली में, तो क्या होगा कि सल्फर से जुड़ा हाइड्रोजन जो होगा मोर एसिडिक हो जाएगा। तो इसके बाद क्या होगा कि हाइड्रोजन जो है यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन दे के ऐसे निकल जाएगा। फर्स्ट स्टेप आपका हो चुका। जब हाइड्रोजन जो होगा अपने इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा तो सल्फर के पास क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आएगा ना, कंफर्म है ना। तो ये माइनस चार्ज जो होगा अब क्या करेगा कि इसके पास जब माइनस चार्ज आएगा तो ये अपनी रिएक्शन शो करेगा। ऐसे जो आपके 3 मेंबर रिंग होती है उसमें क्या होता है, स्ट्रेन होता है। तो स्ट्रेन होने के कारण क्या करेगी, वो वहाँ से रिमूव होना चाहेगी, वहाँ से ब्रेक होना चाहिए, वो चाहिए कि कुछ ऐसा पीछे से न्यूक्लियोफाइल या कुछ भी ऐसा एटम आए कि मुझे यहाँ से ब्रेक कर दे और मैं यहाँ से स्टेबल हो जाऊँ। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, ओनली आपका 60 डिग्री एंगल है, लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए था, आपका होना चाहिए था आप जैसे कि आपका 1 to sp4 है, sp3 है, sp3 होने के कारण क्या होना चाहिए था, आपका होना चाहिए था 109.4 डिग्री आपको यहाँ पर एंगल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर वो जो प्रेजेंट नहीं है, तो इसके कारण स्ट्रेन होने के कारण ये यहाँ से ब्रेक होना चाहिए और ये ओपन होना चाहेगा यहाँ से। तो अब बताओ, जब ये यहाँ से ऐसे आया न्यूक्लियोफाइल की तरह सल्फर, और ऐसे ही यहाँ से ये जो आपकी रिंग है ऐसे ब्रेक हो गई। अब देखो कितनी मेंबर रिंग बनेगी, 1 2 3 4 और 5। 5 मेंबर रिंग जो होती है आपकी उसमें कम स्ट्रेन होता है, वो यहाँ पर आपकी स्टेबल हो जाएगी और यहाँ पर आपका ये बन जाएगा। ठीक है, इतना हमें पता चला। अब हमें ये भी पता चला कि नॉन बॉन्डिंग सल्फर के इलेक्ट्रॉन किस में गए, आपके सिग्मा स्टार CO में गए ना। तो ऑप्शन पर आ जाओ आपने, देखो फर्स्ट ऑप्शन आपका OH गलत, सिग्मा स्टार CO से SH बिल्कुल गलत। इसके बाद आओ नॉन बॉन्डिंग सल्फर से सिग्मा स्टार CO, ये आपका जो है बिल्कुल ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए यहाँ तक ही, नेक्स्ट हम कल वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।